हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की आज 5th क्लास है। इससे पहले पिछले हफ्ते में हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। आज हम एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करने वाले हैं और मंडे को क्लास नहीं मैं अपलोड कर पाया, उसके लिए खेद है। बस कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हम विवश हो जाते हैं, तो मैं मंडे को नहीं क्लास डाल पाया। तो अब ट्यूसडे आज है, तो आज क्लास डल जाएगी। ट्यूसडे से सैटरडे तक लगातार आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, शाम को वही 7:30 बजे। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो कोर्स हम चला रहे हैं ये मेनली फोकस है एसएससी बेस्ड एग्जाम्स, मतलब जो जो एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है उन सभी एग्जाम्स पे फोकस करके कोर्स चलाया जा रहा है। सीजीएल प्री और मेंस दोनों में मैथमेटिक्स आता है, दोनों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर कंटेंट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करवा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर रेलवे का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है। बैंकिंग, सीडीएस, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, एनडीए, कैट और सीसेट का भी यहाँ 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाता है। और अब जो हमने कोर्स मेनली फोकस किया है वो सीजीएल 2020 पे किया है, क्योंकि अब जो इसका प्री है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और इस नवंबर दिसंबर तक हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, जिसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे अपने मैथ्स के पूरे सिलेबस को। तो इसी पे पूरा ओरिएंटेड करके अब मैं अपना कोर्स यहाँ पर चला रहा हूँ, जिसमें प्री और मेंस दोनों पे फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग अब सीजीएल 2020 की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। तो इसलिए मुझ पे आप रिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई प्रैक्टिस बैच की तरह इसको ज्वाइन करना चाहे प्रैक्टिस की तरह कर ले, नहीं तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीज़ें करा रहे हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों को कवर करने वाली हैं। एक बार आप कंटेंट देखें आके। इससे पहले 5 चैप्टर करा दिए गए हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस, इन्हीं का ही सब पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो चुका है, और एज का एक लेक्चर था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट में रखा गया। तो इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आके आप एक बारी कंटेंट देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं साथ में। सिलेबस बिल्कुल कवर करा दिया जाएगा प्री से पहले पहले। और मैं प्रतीक सेठी, फाउंडर ऑफ बीइंग ऑफिशियल, आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास का जो मेन हमारा एक टाइटल है कि हमने कौन से क्वेश्चंस करने हैं आज, तो हमने आज एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करने हैं। मतलब एवरेज स्पीड का पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम एवरेज स्पीड के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं स्पेसिफिकली। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता दूं। ठीक है, एवरेज स्पीड का मेनली एक ही फॉर्मूला है। क्या? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने इतनी डिस्टेंस चली, इस पे मेरी कुछ और स्पीड थी, इतनी डिस्टेंस चली मेरी कुछ और स्पीड थी, इतनी डिस्टेंस चली मेरी कुछ और स्पीड थी। तो इन तीनों स्पीड का जो एवरेज होता है उसको एवरेज स्पीड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या गिना जाता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और कितना टाइम लगा। ठीक है, सारा कुछ इसी फॉर्मूले पे आधारित है, सारा कुछ इसी फॉर्मूले पे आधारित है। किसमें? एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में। पर सिचुएशन वेरी करेगी। क्या सिचुएशन वेरी करेगी? कभी बोल देगा डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, जितना भी मान लो ये गया बॉम्बे से चेन्नई, फिर चेन्नई से आ गया दोबारा बॉम्बे, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ वो सेम हो गया। उसके बाद इसकी स्पीड में वेरिएशन है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, इसको S1 स्पीड से जब इसने ट्रेवल किया तो इसको टाइम लगा T1, जब इसने S2 से ट्रेवल किया इसको लगा T2। बताइए टाइम क्या आएगा? मतलब बताइए, सॉरी टाइम नहीं, बताइए एवरेज स्पीड क्या आएगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये कुछ और बोले कि इतना मतलब डिस्टेंस है D1, S1 पे ट्रेवल किया, D2 S2 पे ट्रेवल किया, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या आएगी। मतलब वेरिएशंस देता रहेगा हर चीज़ में, कभी स्पीड और टाइम में वेरिएशन दे देगा, कभी स्पीड और डिस्टेंस में दे देगा, कभी डिस्टेंस सेम रख के स्पीड का ही वेरिएशन दे के एवरेज स्पीड पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में यहीं से हमारा आंसर निकल के आने वाला है। पर मैं आपको हर जो
मतलब हर चीज़ की एक ट्रिक, जैसे इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है। तो मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे, मतलब जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन पे अलग अलग तरह की ट्रिक है। तो मैं वो सारी ट्रिक्स आज आपको, आज की क्लास और कल की क्लास बेसिकली एवरेज स्पीड की क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे करने वाले हैं। आप मान लीजिए इसमें मेंस 17 में क्वेश्चन आया, प्री 18 में और मेंस 18 में इसमें से क्वेश्चन देखा गया, तो माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है तो हम लोग छोड़ेंगे तो है नहीं इसको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो सबसे बेसिक पार्ट है इसका। तो आपने देखा क्या कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं यहां से कि मान लीजिए ये है लाडवा, ठीक है, और ये है बकाना, यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट रहता है रोहित, ठीक है। तो ये है लाडवा जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये है बकाना, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल जो है वो डी है। मान लीजिए मैं लाडवा से गया अपने स्टूडेंट रोहित से मिलने बकाना, ठीक है। तो मैंने स्पीड S1 से ट्रेवल किया, अब फिर मैं वापस आया बकाना से लाडवा, तो यहाँ पे स्पीड मैंने S2 ट्रेवल किया, ठीक है। आपको पता है स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ एवरेज स्पीड बताइए मैंने कितनी ट्रेवल की, ठीक है। देखिए एक तो तरीका यही है, क्या करो आप लोग पूरा डिस्टेंस के हिसाब से चलो और पूरा टाइम के हिसाब से चलो और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो मैं S1 की वैल्यू मान लेता हूँ 10, S2 की मान लेता हूँ 15, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि स्पीड लिखते हैं सबसे पहले। ऊपर स्पीड लिखा हमने, हमने क्या देखा कि गया था मैं 10 की स्पीड पे, आया मैं 15 की स्पीड पे, तो दो स्पीड आ गई, तो मैंने क्या किया, टाइम एंड वर्क वाला अपना कॉन्सेप्ट यूज किया। तो दो स्पीड आ गई तो मैं इन दोनों का एलसीएम लेके क्या बनाऊंगा, डिस्टेंस बना दूंगा। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था क्या कि अगर दो टाइम गिवन है तो हम लोग डिस्टेंस और स्पीड निकाल सकते हैं। अगर दो स्पीड गिवन है तो मैं डिस्टेंस और टाइम निकाल सकता हूं। हर बार डिस्टेंस बीच में रहने वाला है, मतलब अगर मैं टाइम पे ये चीज लगाता तो जो एलसीएम आता वो हमारा डिस्टेंस होता, और जो डिस्टेंस अपॉन टाइम करता, अगर मैं मतलब डिस्टेंस आ जाता, डिस्टेंस अपॉन टाइम करता स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करता स्पीड आती। अभी क्या मैंने स्पीड पे लगाई ये वाली चीज़, तो मैंने देखा कि एलसीएम जो आया वो डिस्टेंस आ गया कितना, 30। एक चीज़ और यहाँ पर देखी जा सकती है क्या कि मैंने देखा कि मैं गया भी सेम डिस्टेंस था, आया भी सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू एक ही आई है। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू एक ही आई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ कि मान लीजिए दो स्पीड है S1 और S2, पर जो डिस्टेंस कवर किया है ना इन दोनों स्पीड पे, मान लीजिए S1 स्पीड पे जो डिस्टेंस कवर किया और जो S2 स्पीड पे डिस्टेंस कवर किया है वो सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं, जब S1 डिस्टेंस मतलब S1 एक डिस्टेंस D पे कवर किया तो S2 भी उसी डिस्टेंस D पे कवर किया, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी डिस्टेंस की एक ही वैल्यू और डिस्टेंस है भी एक ही वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस जितना गया उतना आया। तो हमने देखा कि यार मुझे अब टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। मुझे पता लग गया स्पीड, मुझे पता लग गया डिस्टेंस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितनी 10। तो आपने देखा टाइम यहाँ से आ गया 3। फिर आपने नीचे वाला देखा क्या, 30/15 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 2। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से मैं इसका एवरेज स्पीड बड़े आराम से निकाल लूंगा। मैंने देखा, और हम एवरेज स्पीड को ना SAV डिनोट करेंगे। S मतलब स्पीड, AV मतलब एवरेज। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हमने देखा, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैंने देखा डिस्टेंस आया 30, ठीक है, डिस्टेंस आया 30, टोटल टाइम टेकन, टाइम लगा कितना, जाती बार लगा 3, आती बार लगा 2। तो कई बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ाहट में ये ट्रिक यूज करेंगे तो वो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है एक चीज का, क्या ये चीज मैंने जान के गलत किया है, आपको ध्यान देना है एक चीज का, क्या कि यार 30 डिस्टेंस तो मैं गया था, फिर मैं आया भी तो 30 डिस्टेंस, मतलब S1 मैंने
30 डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 स्पीड पे, तो मैंने 30 डिस्टेंस वापस भी तो ट्रेवल किया S2 स्पीड पे, तो 2 बार 30 डिस्टेंस तय किया मैंने। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 30 इंटू 2 60, तो 60/5 कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज ऐसे ही दे देता, क्या कि मान लीजिए वो बोलता कि 2 पॉइंट है ए और बी, मान लीजिए 3 पॉइंट है ए बी और सी, एक और मान लीजिए चलिए पॉइंट डी। आपको बोला है क्या कि तीनों की जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है। फिर आपको बोलता है क्या कि यहां से यहां तक जब वो कवर कर रहा था तो वो 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, यहां से यहां तक जब कवर कर रहा था वो 12 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, और यहां से यहां जब कवर कर रहा था वो 15 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था। मतलब डिस्टेंस तो सेम हुआ पर स्पीड में वेरिएशन आई। आपको बोल रहा है एवरेज स्पीड बताइए। आपने देखा कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है 3 स्पीड देके, जबकि डिस्टेंस इक्वल है। मैं टाइम इक्वल की बात यहां पर नहीं कर रहा, ध्यान रखना, टाइम इक्वल की बात यहां पर नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ डिस्टेंस इक्वल की बात हो रही है। डिस्टेंस इक्वल की, टाइम इक्वल का अलग फंडा है, डिस्टेंस इक्वल का अलग फंडा है। मैं बाद में बताने वाला हूं टाइम इक्वल वाला। अभी सिर्फ इतना जानेंगे क्या कि ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक एक ही डिस्टेंस था। ये भी डी, मान लीजिए ये भी डी और ये भी डी। ठीक है, तो हमने फिर वही करना है, क्या हमें पता चल गया स्पीड, हमारे पास 3 स्पीड है 10 12 15। आपको पता है मैं एलसीएम जब लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गया कितना, 60। अब मैं 60/10 करूं 6 आ गया, 60/12 करूं 5 आ गया, 60/15 करूं 4 आ गया। तो मुझे यहाँ पे टाइम भी पता चल गया कि जब 10 की स्पीड पे जा रहा था तो उसको 6 टाइम लग रहा था, जब वो 12 की स्पीड पे जा रहा था 5, और जब वो 15 की स्पीड पे जा रहा था कितना टाइम लग रहा था, 4। तो अब मुझसे एवरेज स्पीड पूछ ले, मैं बता दूंगा क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना, 60। तो ये है, हमने देखा कि जब 10 12 15 का मैंने एलसीएम लिया 60 आ गया। अब 60 मेरा ये पूरा 60 नहीं आया, पूरा 60 नहीं आया मेरा, 60 उतना आया कि जितना 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आया, 15 किलोमीटर पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आया, 12 किलोमीटर पर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आया, और आपको बताया गया कि डिस्टेंस इक्वल है। मतलब आपके सिर्फ एक डी, मतलब यहां से यहां तक की आपकी वैल्यू आई है कितनी, 60। आपको बताया आपने टोटल डिस्टेंस ए से लेकर डी तक कितना ट्रेवल किया, 60 60 और 60, मतलब 3 बार। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि 3 बार स्पीड है तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर 2 बार स्पीड थी तो यहाँ पर मतलब 2 आएगा मल्टीप्लाई करके। डिस्टेंस में हमें 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे डिस्टेंस में 3 से, क्योंकि 3 स्पीड है। और टाइम हम देख लें, टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है, 6 और 5 11 और 10 और 4 15। तो यहाँ से भी हमारा 4 तिया 12, 12 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये हमने डिस्टेंस इक्वल पे बात की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का बिल्कुल पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन में बोला है मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, हमने देखा एक बंदे ने ना एक डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए उसने डी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, जाती बार तो वो गया कितने पे, 30 किलोमीटर पर आवर पे, और आती बार वो गया 20 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये है, क्या, ट्रिक वाला। हमने देखा 2 स्पीड है, 2 स्पीड है तो भाई मैं एलसीएम लेके डिस्टेंस बना रहा हूँ, डिस्टेंस बना रहा हूँ तो फिर मैं टाइम भी निकाल लूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या, 60/32, 60/23। तो फिर मैंने देखा क्या कि एवरेज स्पीड मैं कैसे निकाल लूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60 गया था 60 आया, मतलब 60 इंटू 2। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जाती बार 2 लगा, आती बार 3, तो 2 और 3 टोटल टाइम टेकन कितना, 5 5, ये गया 12 पे, तो आपका 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक तरीका ये है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अब मैं वो फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको कैसे आया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब 2 स्पीड गिवन हो, जब 2 स्पीड गिवन हो तो फॉर्मूला है, मान लीजिए 2 स्पीड है, डिस्टेंस है
डी, गया S1 पे, आया S2 पे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस D है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस D है। पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया उसने S1 पे, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया S2 पे। तो इनकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना, फॉर्मूला फॉर इक्वल डिस्टेंस। वैसे तो मेरी मानना तो ये है कि फॉर्मूले ना ही देखें तो ही बढ़िया है, पर स्टिल मैं बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, वो ये ना समझे कि सर को बस ट्रिकी होती है, फॉर्मूले नाम की चीज़ सर को पता भी नहीं है। ठीक है, ये तो है फॉर 2 स्पीड्स। ठीक है, अगर 2 स्पीड गिवन हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 स्पीड गिवन हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये। जब 3 स्पीड गिवन हो, जब 3 स्पीड गिवन हो, कैसे? मान लीजिए एक और डिस्टेंस इससे इक्वल डिस्टेंस कवर करा दिया D, और तब स्पीड हो गई S3, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 3S1 S2 S3, S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3। मतलब ये जितना 4 स्पीड हो जाएंगी तो और बढ़ जाएगा फॉर्मूला, 5 होएंगी तो बस पूछो ही मत। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम इस ट्रिक से चलेंगे, और मैं ये बता भी देता हूँ ये आया कहाँ से। ठीक है, देखिए कोई खाली पेज, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, हमने देखा कि इसने यहां से यहां तक ये गया, ये यहां से यहां तक गया, S1 पे वापिस आया S2 पे, तो आपको पता लग गया जितना डिस्टेंस ये गया था उतना ही आया, तो डिस्टेंस जो है इक्वल है। अब आपको एक चीज पता लग गई क्या? कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस कवर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। आपने देखा जब S1 स्पीड पे गया था कहीं से लेके कहीं तक, मतलब यहां से लेके यहां तक गया था, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? D। अब वहीं पे यार वापस आ गया, मतलब जहां पे पहुंचा और जहां से इसने शुरू किया था वहीं पर वापस आ गया। कौन सी स्पीड पे? S2 पे। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया? गया भी D, आया भी D। अब हमें पता है टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कैसे निकलता है? आपको पता है यहाँ पे टाइम टेकन 2 आए हैं, जाती बार T1 टाइम लगा होगा, आती बार T2 टाइम लगा होगा। मतलब यहाँ से लेके अगर ये यहाँ पर मूव कर रहा है तो आपको पता है जाती बार ये T1 टाइम से गया होगा, आती बार ये T2 टाइम से आया होगा। ठीक है, तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाती बार D कवर किया S1 स्पीड पे, आती बार D कवर किया S2 स्पीड पे। तो आपने देखा कि D तो कॉमन ही आ गया, D कॉमन आ गया। तो आपने एक चीज यहां पर नोटिस की क्या? कि यार अगर मैं D कॉमन लेता हूं, ऊपर से 1 1 2 आता है, और नीचे अगर मैं D कॉमन लेता हूं तो 1 S1 और 1/S2 आ जाता है जोड़ करके। तो आपने D काट दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास 2S1 S2, मेरे पास जगह नहीं है नहीं तो मैं कर देता, यहाँ पे नीचे एलसीएम आ जाएगा S1 S2 और ऊपर S1 S2, तो ये S1 S2 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही 3 का भी आप बना सकते हो, 4 का भी। 3 के लिए आपको क्या करना पड़ता? ये करना पड़ता आपको। ठीक है, ऐसे ही आप 4 के लिए, 5 के लिए, अनगिनत के लिए, कितनों के लिए भी करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब कोई ये ना समझे कि सर को ट्रिक्स ही आती हैं, सर को सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब क्वेश्चन में लिखा है पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर एंड रिटर्न्स टू चेन्नई। मतलब चेन्नई से बेंगलोर गया, फिर दोबारा चेन्नई आ गया, कितने की स्पीड पे? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एवरेज स्पीड बताइए। देखिए आपने देखा गया भी 80 पे, आया भी 80 पे, तो एवरेज स्पीड जो है 80 ही हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन तो आया ही नहीं। वेरिएशन नहीं आया, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, तो आपको पता है जितने पे गया था अगर उतने की स्पीड पे वापस आ गया तो एवरेज स्पीड भी वही रहने वाली है, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं आया। ना डिस्टेंस में वेरिएशन आया, ना स्पीड में वेरिएशन आया। कोई कहे ना सर करके बता दो। लो जी, गया इस पे था, आया इस पे, आपको पता है एलसीएम 80 आ जाएगा, ये स्पीड ये डिस्टेंस, आपको पता है टाइम 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? गया 80 किलोमीटर, आया भी 80 किलोमीटर, तो 80 × 2, और टाइम 1 और 1 जोड़ो 2 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से
समझ गए, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए कुछ नहीं है, मुझे पता ही है। अब एक तरह का ये क्वेश्चन है, देखो इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है क्या, अ मैन ट्रेवल्स एट a man's travel a distance of 24 kilometer at a speed of 6 kilometer per hour, another distance of 24 kilometer at the rate of का मैंने आपको मतलब बताया था कि ये स्पीड बता रहा है कि इस दर से जा रहा है, मतलब इस स्पीड से जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अब हमें ये कहना कुछ नहीं चाह रहा, हमें ये यही कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस तो इक्वली ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो इक्वली जा रहा है। मतलब ये मान लीजिए पहले इसने यहां से यहां ट्रेवल किया 24, फिर यहां से यहां ट्रेवल किया 24, फिर यहां से यहां ट्रेवल किया 24। तो आप लोगों ने एक चीज देखी कि यार डिस्टेंस तो कॉमन ही है, डिस्टेंस कॉमन है, तो मैं स्पीड पे लगाता हूं ट्रिक। स्पीड पे मैं ट्रिक लगाता हूं तो मैंने देखा यहाँ पे क्या कि स्पीड पहले कितनी थी 6, दूसरी बार 8, तीसरी बार 12। आप लोगों ने क्या किया, आपका दिमाग काम किया, यार मैं एलसीएम ले लूं, फटाफट एलसीएम लिया आपने, 24 आ गया। आपको पता चल गया कि मेरा डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का 24, यहां से यहां तक का 24, और यहां से यहां तक का 24, जो कि क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, ना भी दे रखा होता, अगर यहाँ पे वो ये चीज बोल देता ना क्या कि यार x किलोमीटर ट्रेवल किया है, तब भी आप लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही होना है। ठीक है, उसके बाद फिर टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकलेगा, 24/6 4, 24/8 3, 24/12 2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। आपको पता चल गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 24, तो यहाँ से यहाँ तक है, और ऐसा 3 बार हुआ है, तो 24 × 3 बाय टाइम, 6 किलोमीटर पर आवर पे 4, 8 किलोमीटर पर आवर पे 3, और 12 किलोमीटर पर आवर पे 2 टाइम लगा। तो आपने देखा इसको जोड़ के क्या आ गया, 4 और 3 7 और 2 9, ये गया 3 पे और ये गया 8 पे। तो आपने देखा 8 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। या फिर एक और चीज देख सकते थे यहाँ पे क्या कि मान लीजिए अपना आपको ट्रिक नहीं पसंद आया, तो आप लोग क्या करें, आप देखें कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, किस्मत से यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। तो आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, 24 और 48 और 72, 24 और 24 48 और 24 72 बाय टाइम। टाइम आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 जो हुआ वो कितना हो गया 24/6, T2 जो है वो कितना हो गया 24/8, T3 जो है वो कितना हो गया 24/12, एंड यू गॉट योर आंसर, यू हैव गॉट योर आंसर। तो ये 9 हो गया, जोड़ के कट गया, लो जी 8 पे, 8 किलोमीटर पर आवर विल बी आर आंसर। ठीक है, अब कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग ये मत समझें कि ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया, आप सिर्फ ये देखें कि वो मान लीजिए अपस्ट्रीम गया, एक डिस्टेंस ट्रेवल करके और फिर वापस आ गया, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है, बड़ा आसान है, वही अपनी ट्रिक। 36 45 एलसीएम लेके 180, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 4, 180 × 2 बाय 5 + 4 9, 20 पे गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इस ट्रिक से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, आप मानिए मेरी बात, ये क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मैंने ट्रिक बताई है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अ टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी at an average speed of 84 km per hour. In the return journey, the average speed of taxi falls by 24 km per hour due to traffic. मतलब सिटी ए से सिटी बी गया, एवरेज स्पीड क्या थी 84 किलोमीटर पर आवर टैक्सी की। आती बार जब वो रिटर्न जर्नी थी, मतलब आती बार उसकी एवरेज स्पीड डिक्रीज हो गई 24 से, ट्रैफिक की वजह से। एवरेज स्पीड बतानी है टोटल जर्नी में। तो आपने एक चीज़ देखी कि जाती बार तो वो गया 84 किलोमीटर पर आवर पे, और आती बार उसकी स्पीड 24 घट गई। 24 घटने के बाद आपको पता है कि 84 में से 24 गया तो कितना रह गया 60। मतलब आती बार उसकी जो स्पीड थी वो कितनी रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने आपके पास 2 स्पीड आ गई। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है 84 और 60। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लूँ, यहाँ पे मैं 420 लेके देखता हूँ। 420 मैंने देखा, इसका एलसीएम आ गया 84 और 60 का 420, बिल्कुल परफेक्ट एलसीएम आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो गया 5 पे
और फिर ये गया 7 पे। तो आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी। अब एवरेज स्पीड आपने देखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 420 किलोमीटर गया, 420 आया, तो 420 इंटू 2, और जाती बार लगा टाइम 5, आती बार 7, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5 और 7 12, तो ये गया 6 पे और ये गया 7 पे। लो जी, सिंपल। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ठीक है, अब ये देखिए, ये और आसान क्या बोला है कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये वही है जो मैंने आपको S1 S2 का फॉर्मूला बताया ना, ये चीज़ ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको भी मैं आपको ट्रिक से करके दिखाता हूँ, आप मान जाओगे मुझे आज, मतलब मैं मनवा के ही जाने वाला हूँ आज खुद को। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ जब गया था कितने की स्पीड पे गया, x किलोमीटर पर आवर, वापस आया तो कितने की स्पीड पे आया, y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम है। तो हमने देखा कि दो स्पीड गिवन है, कितनी, x और y, डिस्टेंस और टाइम हम निकाल लेंगे। आपको पता है x और y आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब ये जो दोनों है ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, मतलब डिफरेंट है आपस में, इनमें कुछ समानता नहीं है। जब समानता नहीं है तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम में आप दोनों अगर कुछ समान नहीं है, मतलब अगर दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम आ गया। अब यहाँ टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एक्स वाई बाई एक्स किया तो यहाँ पे वाई आ गया और यहाँ पे एक्स आ गया। आपने देखा एवरेज स्पीड कैसे निकालूं, एवरेज स्पीड निकालूंगा मैं, देखो डिस्टेंस कितना गया एक्स वाई और आया एक्स वाई, तो 2 बार इसने एक्स वाई ट्रेवल किया, जाती बार टाइम लगा वाई, आती बार लगा एक्स। तो आपने देखा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा लगा मुझे देखने में, तो मैंने इसको कंसिडर किया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट S1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या किया, एक कार है ए से बी की तरफ गई S1 की स्पीड में। ठीक है, फिर क्या हुआ, बी से ए की तरफ आ गई, अच्छा S2 की स्पीड पे। और फिर आगे क्या हुआ कि अगेन गोज बैक, दोबारा चली गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको जाना किस तरफ है। ठीक है, तो ये कितना, सॉरी S2 की स्पीड पे ही है ये भी, ये S2 आ जाएगा यहाँ पे, मैं कर देता हूँ सही। तो यहाँ से यहाँ फिर दोबारा गई, कितने की स्पीड पे, S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है जी, तो हमने यहाँ से देख ली एक चीज, क्या हमने देखा कि 3 स्पीड गिवन है जिसमें से 2 स्पीड सेम है। तो हम लगा लेते हैं अपना दोबारा वही फॉर्मूला, क्या कि हम ट्रिक यूज करते हैं अपनी। हमें पता है 3 स्पीड गिवन है, S1 S2 और S2। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो तीनों बार सेम हुआ है, मतलब जितना डिस्टेंस S1 में ट्रेवल हुआ था A से लेके B तक, फिर B से लेके A तक हुआ, फिर दोबारा A से B तक, मतलब तीनों बार डिस्टेंस सेम ट्रेवल हुआ है। तो डिस्टेंस आप एलसीएम लेके बना लोगे S1 S2 और S2। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं जो अलग हैं बिल्कुल, जिसमें कुछ समानता नहीं है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा मत करना, आपने देखा S1 S2 और S2, भाई ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो एक ही बार एलसीएम में कंसीडर होंगे। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 10 10 और 7 का एलसीएम बताओ, तो आप एलसीएम 70 बताओगे, ना कि 700 बताओगे। ठीक है, 70 बताओगे आप एलसीएम, क्योंकि आप 10 को एक ही बार काउंट करोगे, क्योंकि ये 10 एक बारी में आ चुका है, मतलब जो दोनों 10 है वो एक ही बारी में आ जाएंगे, मतलब इनका कॉमन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 70 होगा। ठीक है, सबको पता होगी ये बात। तो आपने देखा S1 S2 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। टाइम S1 S2 बाई S1, यहाँ S2 आ गया, यहाँ S1 आ गया और यहाँ S1 आ गया। तो एवरेज स्पीड निकाल लो। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आपने देखा A से B तक का डिस्टेंस कितना, S1 S2, ऐसा 3 बार कवर किया गया। क्यों, एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर दोबारा ऐसे चला गया, मतलब A से B, B से A, फिर A से B दोबारा हो गया, मतलब 3 बार कवर हुआ डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, S2 S1 S1। तो यहाँ से आपका सॉल्व करके जो आ गया वो आ गया 3S1 S2 2S1 प्लस S2।
इन चीज़ों को हल्के में मत लें, ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कार कवर्स 4 सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेज, यहां से उसने दे दिया कि वो 4 डिस्टेंस जो कि इक्वल है उनको ट्रेवल कर रहा है 20, 30, 40 और 60 पे। सॉल्व कर लीजिए। 20, 30, 40, 60, 4 स्पीड गिवन है, आपको पता है आप इसका एलसीएम क्या लिख सकते हो 120, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है 120, और ऐसे ऐसे 4 इक्वल डिस्टेंसेज हैं, तो 120 बाय 20 कितना 6, 120 बाय 30 4, 120 बाय 4 3 और 120 बाय 60 2 आ गया। तो आपको पता चल गया एवरेज स्पीड क्या होगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 120, तो एक डिस्टेंस आया। अब ऐसे ऐसे 4 डिस्टेंसेस हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, 8 4 जा 32। तो ये चीज़ें आसान है, ठीक है। अब ये सबसे आसान है क्वेश्चन, मतलब एवरेज स्पीड का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो मतलब उसने आपकी मौज कर दी एग्जामिनर ने। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। आपने देखा कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 2 घंटे में, 70 किलोमीटर 3 घंटे में, तो आपने देखा टोटल डिस्टेंस हुआ ही कितना है ट्रेवल, 50 और 70 120। टाइम कितना लगा, पहले वाले को 2 दूसरे वाले को 3, तो ये 120/5 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो कि एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। हमने एक चीज देखी क्या, चलो पहले उससे एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है यहां से लेके यहां तक गया, ठीक है। मान लीजिए इसने डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक का d1 है, यहां से अलग डिस्टेंस की बात हो रही है अब, ठीक है। d3 है और ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसने स्पीड ट्रेवल करी वो s1 करी, फिर s2 करी, फिर s3, और ऐसे परिवर्तन होता चला गया। फिर उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहला यहाँ से यहाँ तक आने में t1, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में t2, फिर उसको टाइम लगा t3, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर मुझे बताना हो तो मैं क्या बताने वाला हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपने एक चीज यहां पर देखी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है कितना होने वाला है, d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू जितना है t1 प्लस t2 प्लस t3। आप देख सकते हैं कि पिछला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुआ है। कैसे, आपने देखा कि पहले डिस्टेंस अलग बाद में अलग, मतलब d1 और d2, फिर आपने देखा बाद पहले टाइम अलग बाद में अलग, मतलब t1 और t2, और आपके पास 2 डिस्टेंस 2 टाइम था, आपने आंसर निकाल लिया। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस ना देता, वो क्या दे देता, खाली स्पीड और टाइम दे देता, मतलब वो डिस्टेंस की बात ही मत करता, वो स्पीड दे देता कि पहले जो डिस्टेंस था वो इतनी स्पीड पे इतने टाइम में कवर हो गया, बाद में जो था वो इतना, मतलब बाद में जो डिस्टेंस था वो इतनी स्पीड और इतने टाइम में। तो जब आप पे बात आती कि स्पीड और टाइम में ही जो इक्वेशन गिवन है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर लोगे फिर। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, मतलब जो चीज़ नहीं दी उसी को तो किसी और चीज़ से सब्सटीट्यूट करोगे ना आप। मतलब आपको डिस्टेंस नहीं दिया पर आपको स्पीड और टाइम दिया है, अब आपको जो चीज़ नहीं दी वही तो आप हटाओगे ना, मतलब d1 को हटा के आप s1 t1 लिखोगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला भी तैयार किया है कि जब डिस्टेंस और टाइम दिया हो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
और जब स्पीड और टाइम में गिवन हो तो हम डिस्टेंस हटा के स्पीड और टाइम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स एंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। मतलब उसने बोला कि जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था, ठीक है, तब उसको 10 मिनट लगे थे, फिर वो जब आगे गया तब उसको दोबारा 10 मिनट लगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसने 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक उसने 52 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया, ठीक है। एक तो चीज़ है बिल्कुल बेसिक, आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो आपको पता है ऊपर वाला तो कर ही नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस ही गिवन नहीं है। गिवन क्या है? स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, S1 T1 पहले लगा, S1 टाइम मतलब S1 स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 10 मिनट, फिर आपने देखा S2 T2 बाद में कितनी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर, और फिर आपने देखा टाइम कितना लगा 10 मिनट। अब कोई कहे सर मैं क्यों ना इसको आर में चेंज कर लूँ, भाई साहब जितना मर्जी बना लो चाहे आप लंबा इसको, मैं इसको छोटा करके ही छोड़ूंगा। पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं कहूँ 10 की भी जरूरत नहीं थी, कॉमन लेके काटो। अब मैं जब इतनी बात कहूँ कि ये कुछ नहीं दे रहा, ये सिर्फ अर्थमेटिक मीन दे रहा है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये भी बता देता हूँ आपको कि जब टाइम इक्वल होगा और स्पीड में वेरिएशन आएगा तब ये हमें कुछ नहीं दे रहा होगा, सिर्फ अर्थमेटिक मीन दे रहा होगा दोनों स्पीड का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए दो स्पीड है, क्या दो स्पीड है, यहां से यहां तक ट्रेवल किया कितने की स्पीड पे, S1 पे, यहां से यहां तक कितने की स्पीड पे ट्रेवल किया, S2 पे, यहां से यहां तक का टाइम लगा T, यहां से यहां तक का टाइम लगा T। मतलब यहां से यहां तक वो जितने क्षण में पहुंचा उतने ही क्षण में यहां से यहां तक पहुंचा। मतलब अब मैं इक्वल टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब अब मैं इक्वल टाइम की, पहले मैं बात कर रहा था इक्वल डिस्टेंस की, अब मैं बात कर रहा हूं इक्वल टाइम की। इक्वल टाइम में क्या होने वाला है, जब टाइम इक्वल है, मतलब एक जगह से एक जगह जाने का, फिर एक जगह से एक जगह जाने का, टाइम इक्वल है पर स्पीड में वेरिएशन है। तो आप लोग क्या करोगे, एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे तो आप अरिथमेटिक मीन मतलब S1 प्लस S2 बाय 2 करने वाले हो। अगर ऐसा बोल देता कि यार नहीं मैं तो एक और फर्दर कुछ डिस्टेंस चलाऊंगा उसमें टाइम सेम रखूंगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके ब्रो। लो तो ये इतना आसान बन जाएगा कि टाइम तो इक्वल है, स्पीड में वेरिएशन है, और आप चाहे डिस्टेंस को देखो ही मत इसके कि इक्वल है अनइक्वल है, हमें भी पता है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, ठीक है, क्योंकि स्पीड अलग और टाइम सेम लगा। मान लीजिए पहले मैं 10 की स्पीड यूज़ करता, टाइम लेता 2 घंटे, फिर मैं टाइम दोबारा 2 घंटे ले रहा हूँ, 20 की स्पीड यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा इस स्पीड में तो 20 किलोमीटर ट्रेवल हुआ, इसमें 40, मतलब डिस्टेंस में भी वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम इक्वल है स्पीड अनइक्वल है, टाइम इक्वल है स्पीड अनइक्वल है, मतलब डिस्टेंस भी अनइक्वल है। वो चीज़ आप सोचो ना सोचो आपकी मर्जी है, बट जो मैंने आपको बताया कि अगर टाइम सेम है एक जगह से दूसरी जगह और उसी दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने का, पर स्पीड में वेरिएशंस है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालने वाले हो? अगर 2 तो S1 प्लस S2 बाय 2, अगर 3 है तो S1 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सिंपलेस्ट इसको ऐसे कर सकता था, क्या कि जब मैंने देखा कि 10 मिनट और 10 मिनट है तो मैं यहाँ से क्या करता, 40 प्लस 52 बाय 2 करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं। देखिए अब इसमें टाइम अनइक्वल दे दिया, इसमें टाइम अनइक्वल दे दिया। P ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स एंड फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब इसने क्या किया, इसने जो है
स्पीड भी अनइक्वल दे दी, टाइम भी अनइक्वल दे दी, मतलब डेट सियाना बनने की कोशिश करी है इसने, पर हमसे ज़्यादा सियाना तो है नहीं है। हमने देखा कि मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक गया, 5 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया, स्पीड कितनी 6 मतलब वो टाइम कितना लगा 6 आवर्स, स्पीड कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे गया 6 किलोमीटर पर आवर पे, टाइम कितना लिया 3 आवर्स। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, आपको पता है क्या बताना है आपने, S1 S2 मतलब 5 इंटू 6, S1 S2 नहीं, S1 T1 S2 T2। ठीक है, आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जब स्पीड और टाइम में ही वेरिएशन दे रखी, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड की बात हो रही है और टाइम की, और वो भी अलग अलग है। तो जब आपको पता है स्पीड और टाइम की बात दे रही है, दे रहा है क्वेश्चन में, और स्पीड भी अलग है टाइम भी अलग है, तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होना है। ठीक है, हम यहाँ से भी फॉर्मूला हटा देंगे, हर चीज़ से फॉर्मूला हटा देंगे, आप बस मजे करना ज़िंदगी में, सारी चीज़ों से फॉर्मूला हटा देंगे। हमने देखा यहाँ से यहाँ तक गया 5 की स्पीड पे 6 घंटे लगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 5 इंटू 6। फिर हमने देखा S2 T2, S2 कितना 6, टाइम कितना लगा 3, और टोटल टाइम लगा कितना रहा, पहले लगा 6 घंटे बाद में लगा 3, मतलब T1 प्लस T2, 6 प्लस 3 कितना आ गया 9। आपने देखा ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 18, अब ये कितना आ गया 48 बाय 9, 16 तिया 48, तो ये आ गया कितना 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। पर इसमें भी अब मैं ट्रिक ठूस दूंगा, और ऐसी ट्रिक ठूस दूंगा आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और मिक्सचर और एलिगेशन के, तो हम ये चीज़ कर चुके हैं। देखो, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो कितना हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस नहीं, जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो कितने की स्पीड पे हुआ था 5 किलोमीटर पर आवर पे। जो फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितने की स्पीड पे हुआ 6 किलोमीटर पर आवर पे। यहाँ पे लगा 6 आर, यहाँ पे लगा 3 आर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डेविएशन से चलने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टाइम का रेशो निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम ऊपर भी है टाइम नीचे भी है। जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो। याद रखो, दोबारा बता रहा हूँ, जो चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो और एवरेज पूछी जा रही हो क्वेश्चन में। डेविएशन में भी मैंने किया था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब हम एवरेज एज निकालते थे या एवरेज रन या एवरेज मार्क्स निकालते थे, तो हम ये मिक्सचर और एलिगेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कर चुके हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ कॉमन होना उसका रेशियो बना दो। आपने देखा पहले 6 घंटे ट्रैवल किया, फिर 3 घंटे, मतलब 2:1 टाइम में ट्रैवल किया। मतलब जो टाइम का अनुपात है पहले और बाद का, वो कितने अनुपात में, 2:1 में। ठीक है, तो हमने देखा पहले जो था कितने की स्पीड पे चला 5 किलोमीटर पर आवर पे, बाद में जो था कितने की स्पीड पे चला 6 किलोमीटर पर आवर पे। मैंने क्या किया, मैंने एवरेज निकालने के लिए ना डेविएशन वाली चीज़ यूज़ कर ली। आपको पता है डेविएशन में एक चीज़ को माननी पड़ती है बेस वैल्यू। हम क्या करते थे, छोटी वैल्यू को बेस वैल्यू मान लेते थे। फिर हम ये देखते थे क्या कि ये कितना ज़्यादा है बेस वैल्यू से, 1 ज़्यादा है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, 1 को। मतलब जो ये 1 ज़्यादा है ये कितने टाइम के लिए ज़्यादा है, 1 टाइम के लिए। इसको बांटना कितने में है, टोटल टाइम मतलब 3 टाइम में। तो आपने देखा 5 सही 5 प्लस 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, फॉर्मूले को काट ही देंगे ज़िंदगी में से। अर्थमेटिक में अगर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ जाए ना, तो पढ़ाने वाले टीचर पे ही बिल्कुल वो होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत मेहनत लगी। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मान लीजिए और किसी को थोड़ा सा सिंपल करना है, मतलब ये सिंपल नहीं करना, मतलब किसी को लगता है कि डेविएशन अगर टाइम पे लगे या ना लगे, आप क्या कीजिए, आपने देखा 5 किलोमीटर पर आवर पे चला कितने टाइम के लिए, 2। आपने देखा 6 किलोमीटर पर आवर पे चला कितने टाइम के लिए, 1। तो 5 पे चला 2 के लिए, 6 पे चला 1 के लिए। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर पे 2 टाइम के लिए चला तो 10 डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। 6 किलोमीटर पर आवर पे 1 टाइम के लिए चला तो
6 डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 6 इंटू 1, टाइम कितना लगा 2 + 1। तो यहाँ से आप लोग 10 + 6 16/3, जो कि यहाँ से इतना सॉल्व करके भी आया था वो ऐसे भी आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम A to B at a speed of 36 km/h in 94 minutes and travel a distance from B to C at a speed of 45 km/h in 111 minutes. Find the average speed of the entire journey. अब देखिए, जो मैंने चीज़ बताई है उस चीज़ का बताने का ये फ़ायदा है कि अब आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, क्या S1 T1 S2 T2 T1 + T2, तो 36 km/h 94 मिनट को आर में चेंज कर लूँ, 45 km/h 111 मिनट को टाइम में चेंज कर लूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे ना आप 141 कर लेना, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, लो जी 60 तो चलो आप काट दोगे, फिर आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप कॉमन क्या लोगे, आप देखोगे ये 47 दूनी है, ये 47 ती है, ठीक है। फिर आप 36 दूनी 72 बनाओगे, 45 ती है 135 बनाओगे, बाबा रे बाबा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम बाबूराम गणपत राव आपके नहीं बनेंगे, फिर हेरा फेरी के या फिर हेरा फेरी के या फिर दे दनादन के, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ना तीसरा सीक्वल जो हेरा फेरी का है वो दे दनादन है, पता होगा कई बच्चों को। चलिए अपनी हम ट्रिक यूज़ करते हैं, क्या कि पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गया, A से B तक गया, फिर B से C तक गया, A से B तक गया कितने की स्पीड पे, 36 km/h की स्पीड पे, B से C तक गया कितने की स्पीड पे, 45 km/h तक की स्पीड पे, मतलब 40 km/h की स्पीड पे। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 94 मिनट्स लगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 141 मिनट्स लगे, जो कि इक्वेशन में थोड़ा सा एरर है। तो हमने देख लिया कि टाइम का जो रेशो है वो कितना है, मतलब पहले और बाद वाले टाइम का अनुपात अगर मैं देखूं तो किस अनुपात में है, तो आपने देखा कि यार ये कॉमनली 47 पे कटेंगे 2:3, ठीक है। टाइम का अनुपात 2:3 आ गया। तो आपने देखा कि मैं डेविएशन लगाता हूँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए, मैं क्या करूँगा, छोटी वैल्यू का बेस वैल्यू मानूंगा। मैंने मान लिया 36 को बेस वैल्यू। अब आपको पता है कि ये 36 से कितना वेरिएट कर रहा है, डेविएट सॉरी, 36 से कितना डेविएट कर रहा है, 9 डेविएट कर रहा है, वो भी पॉजिटिव में। तो आपने देखा कि 9 का डेविएशन है 3 टाइम के लिए। अगर मैं देखूं कि एक इसको मतलब 9 का डेविएशन जो 3 टाइम के लिए है, अगर मैं इसको 5 टाइम में बांटने का देखूं तो कितने में बटेगा, आपने देखा 36, 27/5, इसको मैं बोल सकता हूँ 5.4। क्यों, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, तो 54/10 आ जाएगा, तो 5.4, ये आ गया कितना, 41.4 km/h। एज सिंपल एज दैट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कल मैं करा दूंगा, ठीक है। आज मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसकी आज बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है, कल बताऊंगा इसकी भी ट्रिक है एक, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो इसका बेसिक क्या है, आपको पता है, बॉय राइड्स हिज बाइसिकल, 10 किलोमीटर गया 15 km/h की स्पीड पे, फिर दोबारा उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 km/h की स्पीड पे। तो आपने एक चीज़ देखी कि मान लीजिए उसने पहले यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, कितना है 10 किलोमीटर, फिर इसने आगे ट्रेवल किया कितना 15, पहले था ये कितने की स्पीड पे, एवरेज स्पीड थी इसकी 15 km/h, फिर कितनी थी 10 km/h। अब आप एक चीज़ यहाँ से ये मत समझिएगा कि पहले ही इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दे रखी है तो निकालने का मतलब ही क्या, उसका ये मतलब है कि जो 10 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है ना, वो इतने की एवरेज स्पीड पे कर रहा है, क्योंकि बंदे की कभी कांस्टेंट स्पीड तो हो नहीं सकती। अब वो कभी पैडल मार रहा है, कभी वो स्लो भी होगा,
कभी वो तेज तेज भी मारने की कोशिश करेगा। तो ऑन एन एवरेज वो 10 किलोमीटर को जो ट्रेवल कर पाया वो 15 किलोमीटर पर आवर पे कर पाया। ठीक है, तो आप लोग जब इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसका जो आने वाला है फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपने देखा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 10 + 15। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन, टाइम पहले यहाँ से यहाँ तक लगा होगा t1, फिर लगा t2, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। एक सेकेंड, यहाँ पे हम ये चीज़ देख चुके हैं क्या कि पहले डिस्टेंस होता था सेम। ठीक है, अब आ गया डिस्टेंस में वेरिएशन। मतलब अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे देखूं तो ये क्या लिखा है, d1/d2। टाइम अगर नहीं पता और स्पीड और डिस्टेंस ही पता है तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, जो कि मैं आगे आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखा डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब ये कितना है, जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हुआ कितना हुआ, d1 + d2। अब आपको पता है जो टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक का t1 लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक का t2, मतलब यहाँ से यहाँ तक t2, यहाँ से यहाँ तक t1। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से समझे कि यार टाइम तो मुझे पता नहीं, मुझे पता है क्या, डिस्टेंस पता है, स्पीड किसकी, कि जब t1 पे ट्रैवल कर रहा था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने की स्पीड पे, t2 पे ट्रैवल कर रहा था कितना डिस्टेंस की ट्रैवल किया, कितने की स्पीड पे। तो आपने देखा कि जब आपको t1 और t2 नहीं पता, फिर आप टाइम का फॉर्मूला जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है वो आपको लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस तो हमें पता ही है, टाइम नहीं पता था, टाइम की जगह हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लिया। तो आपने देखा d1 कितना 10, d2 कितना 15। तो यहाँ पे 10 कितने पे ट्रैवल किया, 15 पे, और 15 कितने पे ट्रैवल किया, 10 पे। सॉल्व कर लो, ऊपर तो आ गया 25, ये हो गया 2/3, और ये कितना हो गया 3/2। इसको सॉल्व किया कितना, 4 और 9, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इससे 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 150/13, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि 143 पे पहले गया मतलब 11, फिर 70, 70 13 पंजे 65, मतलब 11.57 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही इस वाले का आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या, d1 कितना 39 किलोमीटर, d2 कितना 52 किलोमीटर, और t1 और t2 पता नहीं, मतलब t1 की जगह क्या आने वाला है, d1/s1 और d2/s2। तो ये वाला सॉल्व करना, पिछले वाला तो चलो फिर हो जाएगा, ये वाला सॉल्व करना मुश्किल ना हो जाए तो इसके लिए आपको कल ट्रिक बताई जाएगी। तो कल की क्लास में आना ना भूलिए, यही ट्रिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और एवरेज स्पीड कल हम लोग ख़त्म कर देने वाले हैं बिल्कुल जड़ से। ठीक है, उसके बाद हम अर्ली लेट के क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं वो कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म। उम्मीद है कि इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इन सभी जगह हमें विजिट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको सभी तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन और सभी तरह के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स की PDF डाल देता हूँ, जो लेक्चर कंडक्ट होता है उसका लिंक डाल देता हूँ, क्वेश्चन बैंक जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो डाल देता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी का, रिजल्ट का नोटिफिकेशन आए, कोई एग्ज़ाम निकला हो कि भर लो, और जॉब मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई निकला हो, वो सारी नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। जो जैसे कमीशन से आती है वैसे ही डाल देते हैं PDF फॉर्म में। फेसबुक पे PDF फॉर्म में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर लिंक जनरेट कर देते हैं ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पर जाके सीधा विजिट कर सको। तो आप लोग यहाँ सभी जगह ज्वाइन कर लीजिए। किसी को कोई इंक्वायरी हो फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, और यूट्यूब का ये लिंक है, यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहे। हम इंस्पायर हों आपसे, आपके सब्सक्रिप्शन से, और हमें और अच्छा कंटेंट लाने की हिम्मत मिले। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मैथमेटिक्स कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल 100% ओरिएंटेड है CGL 2020 प्री और मेंस के लिए। और यहाँ पे कांस्टेबल GD की भी जो तैयारी कर रहे हैं, SSC कांस्टेबल GD 2021 की, वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 100% कंटेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स कोर्स है, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको एडवांस मैथमेटिक्स शुरू करा दिया जाएगा, और CGL 2020 प्री तक हम ये सारा कोर्स ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो इससे पहले आपको बताया टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड वेजेस, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप कंटेंट चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं,
उसके बाद चाहे आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर देना। जो HW के क्वेश्चन दिए गए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, एक ही बच्चे का जवाब आता है सिर्फ। फॉलो कर लेना, शेयर कर देना वीडियो अपने रिलेटिव फ्रेंड नोनो कोई चैनल शेयर कर देना ताकि उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।